नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और गाइज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में डायनामिक ड्रॉप डाउन कैसे बनाएं। सो गाइज डायनामिक ड्रॉप डाउन का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें कि आपके पास में गैजेट्स, क्लोथिंग्स, ग्रॉसरीज एंड फर्नीचर्स की लिस्टिंग दी गई है, उनके नाम दिए गए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाना है जिसमें मैं यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन है जिसमें कि प्रोडक्ट टाइप्स है कि वो गैजेट्स हैं, क्लोथिंग है, ग्रॉसरी है या फर्नीचर्स है। तो वो मेरे पास में ड्रॉप डाउन यहाँ पे है। और अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ से इस ड्रॉप डाउन में से कोई भी प्रोडक्ट टाइप अगर सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है उसमें सिर्फ वही प्रोडक्ट्स के नाम आए। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास गैजेट्स वाले कॉलम में जितने भी नाम यहाँ पे हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे गैजेट्स की जगह पे अगर फर्नीचर कर देता हूँ तो अब फर्नीचर में जितने भी नाम है वो मेरे पास यहाँ इस ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाते हैं। सो गाइज इसी को बोलते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन, जिसमें कि आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपके किसी सेल रेफरेंस की वजह से चेंज हो रहा है। सो गाइज अगर आप भी डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइज डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूं और उस शीट में हम लोग ये पहले एक जो डेटा है हमारे पास में उस डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने ये डेटा जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है और अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे स्टेप्स समझेंगे कि हम डायनामिक ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। सो गाइज उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमें नेमिंग्स करनी पड़ेगी। सो इस सेल में हम सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप की लिस्टिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके सेटिंग्स में अलाउ में एनी वैल्यू की जगह पे हमें यहाँ पे लिस्ट कर लेना है एंड सोर्स में सिंपली हमें ये रेंज सेलेक्ट कर लेना है जहां पे प्रोडक्ट टाइप के नाम दिए गए हैं और ओके प्रेस कर देना। इससे हमारे पास ये जितने भी प्रोडक्ट टाइप्स हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाती है। अब जो नेक्स्ट काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे जो हम लोग डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे कि ये प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पे चेंज हो। तो उसके लिए सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट नेम्स यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं उस रेंज को हमें एक नाम देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गैजेट्स वाले सेक्शन में अगर मैं स्मार्टफोन से लेके कैमरा तक अगर ये सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B3 आ रहा है। B3 की जगह पे हम इसको एक नाम दे देते हैं, राइट। जैसे गैजेट्स 1, इसको ये हमने एक नाम दे दिया। सेम अब हम लोग क्लोथिंग वाले को भी सिलेक्ट करेंगे रेंज को और यहाँ इस सेक्शन में जाके यहाँ पे नेम दे देते हैं क्लोथिंग 1। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, जो चाहे आपका मन हो वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं इन रेंजेस को। सेम हम लोग ग्रॉसरीज पे जाएंगे और उसको एक नाम देंगे ग्रॉसरी 1। सेम फर्नीचर वाले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड नाम दे देंगे फर्नीचर 1। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि जितना भी हमारे पास ये डेटा है उन सभी रेंजेस को हमने एक नाम दे दिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पे हमें वो ड्रॉप डाउन चाहिए है सो दैट कि अगर मैं प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसी प्रोडक्ट टाइप के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके नेम्स हमारे पास यहाँ पे लिस्टिंग में आ जाए। तो हमने सभी रेंजेस को नाम दे दिया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अगेन प्रोडक्ट जहाँ पे आप वो डायनेमिक रेंज चाहते हो वहाँ पे अपने सेल को ले आओ, उस सेल को सिलेक्ट कर लो एंड देन अगेन डेटा वाले टैब में हमें डेटा वैलिडेशन में जाना है और एनी वैल्यू को हमें लिस्ट में सेलेक्ट करना है। सोर्स में क्लिक करेंगे इक्वल्स टू और फॉर्मूला टाइप करेंगे INDIRECT इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन एंड हम ये इनडायरेक्ट सेल कहाँ से रेफरेंस करा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट टाइप से। यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट टाइप चेंज करें तो उसके हिसाब से हमारे अगले ड्रॉप डाउन की जो वैल्यूज हैं वो भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग सिंपली प्रोडक्ट टाइप वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड ओके प्रेस करके छोड़ देंगे। दैट्स इट। अब हमारा जो ये सेल है वो डायनामिक हो चुका है, इसमें जितनी भी लिस्टिंग्स है वो डायनामिक है। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट टाइप में हम लोग चलिए ग्रॉसरीज को सिलेक्ट करते हैं। ये ग्रॉसरी को मैंने सेलेक्ट किया और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी ड्रॉप डाउन में हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं वो सारे ग्रॉसरीज वाले जितने भी कॉलम में आइटम्स हैं वो सारे हमारे पास आइटम इस ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं। सेम अगर हम लोग यहाँ पे ग्रॉसरीज की जगह फर्नीचर अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास अब यहाँ पे जितना भी नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम वाले में जितने भी ड्रॉप डाउन में आइटम्स हैं वो सारे फर्नीचर से रिलेटेड आइटम्स हमारे पास आ गए हैं। तो गाइज इतना सिंपल है डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाना एक्सेल के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।